है। बेशक बेशक। जब आप सोने लगेंगे तो इंशाल्लाह हम खुद तकरीर ख़त्म कर लेंगे। इमरान भाई ने बताया मसरूफियत रहती है, तो ऐसा भी नहीं है कि माइक मिल जाए तो अपनी पूरी मेहराब पूरी करके हटना है। ठीक है, जितनी देर आप मोहब्बत से सुनेंगे इंशाल्लाह कोशिश रहेगी इतनी देर गुफ्तगू हो जाए। ठीक है, मैं पूछूंगा नहीं और मुझे कोई वक्त भी नहीं बताता है कि इतना टाइम हो गया ख़त्म कर लें। कभी वो नौबत ही नहीं आई, अल्लाह का शुक्र है। हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वर्क, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। जो चेहरे देख के अंदाज़ा हो जाता है ना सारी बातों का। तो बस मोहब्बतों का साथ मदीना शरीफ अभी मैं देख रहा था, एक वीडियो में इनको मैंने देखा, कई सारे लोगों के साथ इमरान भाई भी वहाँ पे हाजिर है। और बस यही तमन्ना हर आशिक की होगी, मदीना काश अपना भी वतन होता तो अच्छा था, बेशक बेशक। वहीं गुलजार अपना भी चमन होता तो अच्छा था। बेशक निकल जाता हमारा दम नबी का नाम ले लेकर, मदीने में मेरा गोरो कफन होता तो अच्छा था। मदीने में मेरा गोरो कफन होता तो अच्छा था। सहाबा के फिदाई हम जमाने भर में कहलाए, सहाबा की तरह अपना चलन होता तो अच्छा था। सहाबा की तरह अपना चलन होता तो अच्छा था। अल्लाह सलामत रखे। महफिल बड़ी उम्दा है। इमरान भाई ने कहा मैं किसी से बैठने नहीं कहूँगा, लेकिन खड़े लोगों से मैं एक बात ज़रूर कहता हूँ, मशवरे के तौर पर है, इसको संभाल के ले जाना। बैठने जगह मिल जाए तो बैठ जाएं, और ना बैठ सके ना तो जब घर जाना ना तो अपनी माँ के हाथ चूमना, बाप के कदम चूमना। बाप से कहना तेरी हलाल लुक़्मों का कमाल था, माँ से कहना तेरे दूध का कमाल था। सब ने बैठ के हुजूर की बातें सुनी, मैंने खड़े होके मदीने वाले की बातें सुनी थी। ठीक है जी, मर्जी है आपकी, अब जैसा चाहें वैसा सुन लें। और ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़े मजमे हों या बहुत हुजूम हो तो बोलने में मज़ा आए। अपना तो एक उसूल है, चार भी हो ना हुजूर के आशिक होने चाहिए। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह हाँ, बेशक। चार भी हो तो हुजूर के आशिक होने चाहिए। और आशिकों में बात करने का फिर रंग ही अलग होता है। आला हजरत ने कहा था इश्क तेरे सदक़े। मैं बरेली शरीफ के पास बोल रहा हूँ, आप तो रहने वाले भी बरेली शरीफ के ही हो लगभग। जी जी। हम लोग जब बाहर जाते हैं, इमरान भाई हम तो मुरादाबाद के रहने वाले, लोग पूछते हैं कहाँ से आए हो, हमने कहा यूपी से। पूछते हैं यूपी में कहाँ रहते हो, बरेली से कितनी दूर रहते हो। अगर हम कहते हैं ना 100 किलोमीटर तो बड़े खुश होते हैं, कहते हैं बड़े करीब रहते हो। अगर 100 किलोमीटर वाले इतने प्यारे हैं तो जो 40 किलोमीटर दूर रहते होंगे वो कितने प्यारे लगते होंगे यार। बेशक बेशक हजरत। आप अपनी जिम्मेदारी समझिएगा, आप बरेली शरीफ के करीब रहते हैं, इसी के बदले में भी अगर आप पूरी रात सुभान अल्लाह कहेंगे तो इस एहसान का हक अदा नहीं हो सकता है। जी जी बेशक। इस एहसान का हक अदा नहीं हो सकता। खुदा ने वो अहमद रजा दिया है जिसके चर्चे मदीने की गलियों में भी हुआ करते जी हैं। हक है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपको बेशक तकलीफ है क्या बरेली वालों से? नहीं है ना, तो फिर आप भी बोल सकते थे ना सुभान अल्लाह। बेशक। आला हजरत फरमाते हैं इश्क तेरे सदके, जलने से छुटे सस्ते। शायद ये लग रहा होगा ना कुर्सी उस पार्टी में। देखो ये बस रास्ता है, बाकी कोई दीवार नहीं है। ये पूरा एक पिंडाल जो है ना, ये मदीने वाले के जिक्र की जन्नत बना हुआ है। बेशक बेशक बेशक। और मैं एक बात अक्सर कहा भी करता हूँ, और इस बात को जहन नशीन कर लें, कभी भी जलसे में आने वाले बच्चे, बूढ़े, जवान, अक्लमंद, दीवाने, किसी को तकलीफ न दिया करो। इसलिए कि जलसे में जितने आ जाते हैं उस वक्त सब पर हुजूर की नजर होती है। जी बेशक बेशक। सिर्फ अपने गरिबान में झांक के बैठना, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही उनकी महफिल में। जी अल्लाह अकबर। कई बार लोग कह देते हैं अरे अच्छा हुआ हम नहीं गए, देखा ठंड में बैठे थे सारे। यहाँ बैठे नहीं है, बैठाए गए हैं। जी बेशक। कोई आया नहीं है, बुलाए गए हैं। बेशक। बिन बुलाए बंदा चाय पे नहीं जाता, 4 घंटे बैठने महफिल में कैसे आ सकता है। फिर बुलाया किसने? महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। बेशक बेशक। ठीक है जी, तो जितने हुजूर की दावत में बैठे हैं ना वो जरा तवज्जो करें। आला हज़रत ने फरमाया था इश्क तेरे सदके, जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाइए। जिंदगी का कोई राग नहीं है, जिंदगी के वही लम्हे कीमती हैं जो शहर नबी में गुजर जाएं या याद नबी में गुजर जाएं। एक एक बात ज़हन से सुनिएगा। नहीं मेरे भाई जरा थोड़ा सा खामोश रहिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा बंदा है, कोई मसला नहीं है, गुस्सा ना होना।
बस यूं समझ लें कि ज़रूरतें बंदे को कहाँ कहाँ लिए जाती हैं, बस इतनी फिक्र है। ठीक है, दुआएं मांगा करो, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने जहन भी सलामत रखा है और ज़िंदगी का मयार भी सलामत रखा है, रोज़गार भी इज़्ज़त का दिया है, लुक़मे भी इज़्ज़त के दिए हैं, शुक्र अदा करना चाहिए, गुस्सा ना हुआ करो, समझे। ये ख्याल रखिएगा, अल्लाह को वो बंदा बड़ा प्यारा होता है। फरमाया मेरे हुजूर ने सबसे बड़ा सदका यह है कि जिसे कोई इज्जत ना देता हो उसे तुम इज्जत दिया करो। जी बेशक बेशक। तो मैंने कहा जो बारात लाया था उसका जनाजा ही क्यों ना उठ गया था भाई? 24 क्विंटल ये बड़े लोगों की बारात थी। किसे बड़ा कहते हो भाई? जो किसी गरीब के घर के अंदर कोमल काट ले वो बड़ा है, जो किसी मजबूर के घर की दीवाला निकाल दे उसे बड़ा कहते हो? जो अपने आगे सामने वाले को जलील करे उसे बड़ा कहते हो? बड़ा वो होता है जिसके आगे कोई अपने आप को छोटा महसूस ना करे, वो बड़ा होता है। बड़े लोगों की बारात, बड़ों की नहीं, भूखे नंगों की बारात थी। इतना ही खाते इतना ही फेंकते, जब बाद में सफाई होती कई क्विंटल मुर्गा निकलता, नीचे पड़ा हुआ। रिस्क की इज्जत किया करो, अगर ये रूठ जाता है तो फिर नसीब नहीं होता है। आज रोटियां है ना हमारे पास तो नहीं लगता है, अरे यार 24 का 25 उठ जाए, पैसा बहुत है। तुझे क्या पता रिस्क किसे कहते हैं, कितनी कीमत है इस रिस्क की, तू जानता है। एक दिन सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा तकिया नकिया ज़किया हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को 4 दिन के बाद हजरत अली को कई मजदूरी मिली, कुछ आटा लेकर के आए, रोटी बनाई, एक रोटी बन पाई थी। जैसी रोटी बनाई सैयदा खाने के लिए बैठी, हिस्से की रोटियां बटी हुई थी या जैसे भी थी, जैसी पहला लुकमा तोड़ा ना खातून जन्नत को, अल्लाह अकबर, आपने ना उस रोटी का लुकमा वहीं छोड़ दिया, रोटी को अपने दुपट्टे के कोने में बांधा, बांधने के बाद अपने बाबा की चौखट पे आ गई। जैसी मुस्तफा जाने रहमत के दरवाजे पे खातून जन्नत आई हैं, आपके सामने हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका बैठी हुई हैं। जब खातून जन्नत को आते देखा, मुस्कुरा के कहती हैं या रसूल अल्लाह, आपके जिगर का टुकड़ा आ रहा है। मेरे नबी ने बेटी को आते देखा, मुस्कुरा के उठ के खड़े हो गए। सरकार ने बेटी का खड़े होकर इस्तकबाल किया। जैसी खातून जन्नत आई है, महबूब आगे बढ़े, बेटी के माथे पे बोसा दिया, फरमाने लगे बेटी कैसे आना हुआ? अल्लाह अकबर, महबूब अलैहिस्सलाम ने अपनी जगह पे बेटी को बैठाया। बैठाने के बाद कहते हैं बेटी बताओ ना आज अचानक कैसे आ गई? कोई खबर नहीं भेजी, कुछ बताया नहीं, अचानक कैसे आ गई? इतना सुनना था, खातून जन्नत ने दुपट्टे का कोना पकड़ा, महबूब भी देख रहे हैं मेरी बेटी दुपट्टे में क्या लेके आई है। जैसी गांठ खुली है, उसके अंदर पैसे नहीं थे, सोना नहीं था, बल्कि रोटी रखी हुई थी जिसे बेटी ने बांध लिया था। महबूब ने रोटी देखी, फरमाते हैं बेटी बता तो सकी क्या बात है? अल्लाह अकबर, सुनना प्यारे, जैसी बेटी ने देखा आका करीम पूछ रहे हैं, खातून जन्नत ने रोटी उठाई, फिर एक टूटा हुआ टुकड़ा हाथ में लुकमा लिया, कहती अब्बा जान आज 4 दिन के बाद फातिमा को रोटी मिली थी, भूख बहुत तेज की थी, चाहती थी खा लो, लेकिन ख्याल आया फातिमा तू तो खा रही है, मुस्तफा ने जाने कब से नहीं खाया होगा। ये कहते कहते आंसू बरस जाते हैं खातून जन्नत के, मुस्तफा भी ज़ारो कतार रोने लग जाते हैं। और मेरी कौम की बेटी और बेटा, इज्जत किया करो रिस्क की। मेरे नबी ने रोटी को हाथ में लिया, लेने के बाद 2 टुकड़े किए, आधा टुकड़ा खातून जन्नत के हाथ में दिया, आधा टुकड़ा अपने हाथ में लिया, और रोते हुए मेरे नबी ने कहा था फातिमा तूने 4 दिन से नहीं खाया है, तेरे बाप ने 7 दिन से कुछ नहीं खाया है। अल्लाह अकबर, ये रिस्क है, इसकी इज्जत किया करो। अगर तुम्हें कोई मुर्गे खिला रहा है फेंक के ना आया करो, अगर तुम्हें फ्री की रोटी खिला रहा है उसकी इज्जत किया करो। इस टुकड़ों की कीमत नबी ने बताई है, फरमाया इज्जत करना, अगर ये रूठ गया फिर नहीं मिलेगा। और बरातियों, दूल्हा वालों और मैके वालों, ससुराल वालों, सबसे गुजारिश है रोजी देना ये ससुर का काम नहीं है, ये खुदा का काम है। अगर वो रूठ जाता है तो कायनात रूठ जाती है। दारे रिसालत, दारे वंसियत, बस लगे आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, दारे हैदरी। तवज्जो है आप लोगों की? करेंगे इंशाल्लाह रिस्क की इज्जत। और बारात के ना खर्चे घटा लो भाई,
बारात के खर्चे घटा लो, और कोई लेके भी जाए जानबूझ के मत जाया करो बारात में। जाना कहाँ है, जनाजों में कसरत से जाया करो, बारात से जान छुड़ाया करो। तुम नहीं जानते हो जो तुम बोटी तोड़ रहे हो शायद इसमें किसी बाप का गुर्दा लगा हो। यह भी हो सकता है किसी बाप की प्रॉपर्टी इसमें लगी है। यह भी हो सकता है किसी गरीब ने अपना घर बेच के बेटी के खाने का इंतजाम किया हो। इस खाने से बचा करो। ये मेरा अपना मशवरा है, ये मेरा मशवरा है। कोई हवाला ना पूछे मुझसे कि इसका हवाला दो। बचो इससे, क्योंकि मैं जानता हूं जब लोग आके कहते हैं दुआ करना हजरत 4 बेटियां जवान है लेकिन मजदूर हूं, ठेला चलाता हूं, बारात के खाने का इंतजाम नहीं कर पा रहा हूं, कोई गाड़ी मांग रहा है, कोई 10 लाख मांग रहा है, तब रोना आता है। अल्लाह अकबर। बेटियां फोन करके कहती हैं मौलाना अब तो खुदकुशी की इजाजत होगी। मैंने कहा किस लिए? कहा इसलिए कि हम 6 बहनें हैं लेकिन कोई भी गुर्बत की वजह से रिश्ता लेके नहीं आ रहा है, किसी बहन का निकाह नहीं हो पा रहा है, इसलिए कि हम गरीब हैं और बाप का उतरा हुआ चेहरा नहीं देखा जाता है। अब तो शायद गुंजाइश होगी ताकि हम फांसी का फंदा गले में डाल लें। अब तो गुंजाइश होगी ताकि हम अपने जहर खा करके अपने बाप का बोझ कम कर सके। देखो मेरे हाथ जुड़े हैं नौजवानों, तुम्हें खुदा का वास्ता कम कर दो ये तमाशे, आग लगा दो इन शौकों को जिन्होंने बेटियों का जीना हराम कर दिया है। तुझे क्या पता कि जब बाप शाम को मजदूरी करके आता है, बेटी का चेहरा देखता है, थकन डबल हो जाया करती है, और जब कभी घर में आता है और बेटी चादर ओढ़ के लेटी होती है, वो पूछता है मेरी बेटी नजर नहीं आ रही है, तो बीवी कहती है आज उसके सर में दर्द है। बाप कहता कहीं गई थी क्या मेरी बेटी? तो वो कहती है हाँ आज पड़ोस में बारात आई थी, फलां की बेटी का जहेज देख के आई है। जब वो इतना कहती है बाप जीते जी मर जाता है। वो कहता मेरी बेटी बीमार नहीं है बल्कि वो इसलिए बीमार हो गई है, उसके दिल में ये बात आ गई है काश मेरे बाप के पास पैसा होता, आज मेरी भी डोली आती, आज मेरे बाप के पास पैसा होता, मेरे दरवाजे पे भी दामाद मेहमान बन के आता, काश मेरे बाप के पास पैसा होता, वो गाड़ी दे पाता तो मैं भी इज्जत से रुखसत हो जाती। बाप जीते जी मर जाता है। जब जवान बेटी का उतरा हुआ चेहरा देखता है, अरे यार कितने बापों ने जिंदगी के सौदे कर दिए और लोग अभी मजे ले रहे हैं कि मेरे घर में इतना जहेज आया है कि रखने की जगह नहीं है। नादान तुझे क्या पता है कितने बापों ने रहने का मकान बेच दिया ताकि बेटी इज्जत से रह सके, कितने बापों ने अपनी जिंदगी का सरमाया दांव पे लगा दिया ताकि बेटी सुकून से रह सके। और जब खुदा की कसम बाप अपना मकान बेचने के बाद किराए पर जाके रहता है, 6 महीने के बाद वही बेटी जब रोते हुए बाप के दहलीज पे आती है, कहती है बस ससुराल वालों ने 1 लाख की डिमांड की है। उस वक्त बाप का चेहरा खुदा की कसम रब की रहमतें चूमा करती है और कहती दुख न कर प्यारे, बस मर के आ जा, हम अपनी रहमतों का सहारा तुझे देंगे। और तुम्हें क्या पता है जब कयामत का दिन होगा, ऐसे बाप जिन्होंने मुसीबतें उठा के बेटियों को रुखसत किया है, महबूब कहते मैं हाथ पकड़ूंगा और उसे रब की बारगाह में ले जाके कहूंगा मालिक इसका हिसाब न लेना, आज इसका हिसाब न लेना। रब फरमाएगा महबूब किस लिए? मैं कह दूंगा मेरे परवरदिगार ये पूरी जिंदगी बेटियों के बोझ तले दबा रहा है। लोगों ने कभी गरीब कह के इसे ताना दिया है, कभी बेटियों का बाप कह के इसे जलील किया है। ए मेरे परवरदिगार ये पूरी जिंदगी हिसाब में गुजारता रहा है, पूरी जिंदगी कर्जों के तले दबा रहा। ए मेरे परवरदिगार आज इनसे हिसाब न लेना। महबूब कहते हैं कि मैं हाथ पकड़ के उसका हिसाब रब के सामने आसान करा दूंगा। जब ये बात महबूब कहेंगे उस वक्त मदीने वाला मुस्तफा अगर उसकी वकालत करेगा, मेरा रब कहेगा महबूब परेशान क्यों होता है, जा जन्नत भी तेरी है, ये बंदे भी तेरे हैं, हाथ पकड़ के इन्हें जन्नत के दरवाजे पे छोड़ के चला। ओ यार शर्म करो, कई बापों ने हवेलियां बेच दी, इसलिए बुला के नहीं ला रहे कि उसके पास 1 लाख नहीं है। दुआ कर अल्लाह तेरी बेटी का नसीब अच्छा करे। बाप पे 8 बेटियां बोझ नहीं होती हैं, 10 बेटियां बोझ नहीं होती हैं। बाप पे बोझ होता है बेटी के हाथ में तलाक का कागज। ये सबसे बड़ा बोझ होता है बेटी के हाथ में, तलाक का कागज। बात बात पे तलाक न दिया करो। तुम नहीं जानते जब कोई बेटी तलाक के बाद घर पलटती है, बाप के 60 साल जिंदगी में आग लग जाती है, उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है। करो यार कम खर्चे, न जाया करो नौजवानों बारात खाने।
कोई तुमसे कहे मत जाओ, कम से कम तुम्हारी वजह से किसी गरीब का बोझ हल्का तो होगा। अल्लाह हिदायत दे इन समदियों को। जब बारात खाना खाती होती है ना, एक एक से पूछता बोटी ठीक है, उससे पूछ रहा रसगुल्ला ठीक था, बताओ भाई सही लग रहा ना खाना, नमक मिर्च, वो गैरत कर यार, गैरत कर। आज तो अगर कड़वा भी है तो मुस्कुरा के खा ले। तू नहीं जानता है, मैं कई लोगों को जानता हूं, नाम नहीं लेना चाहता, लोग तकलीफ में आ जाते हैं, समझ रहे हैं। तहकीक की जरूरत पड़े मेरे घर आई है, पूरा एड्रेस दे दूंगा। मैं जानता हूँ खाना होता है ना तो वो एक एक से पूछ रहा, लेकिन जानते हो जब बारात खाना खाती होती है ना, उस वक्त लड़की कबाब ढूंढे नहीं मिलता, ढूंढे नहीं मिलता उस वक्त। लड़की कबाब कहाँ होता है जानते हो? किसी तन्हाई में होता है। दिल ही दिल में कहता मालिक इज्जत रख लेना, पूरी जिंदगी की पूंजी लगा दी है मैंने, अगर नमक कम रह गया ना पूरी जिंदगी मेरी बेटी को ताने मिलेंगे। आज खाना कम पड़ गया ना तो मेरी बेटी जलील हो जाएगी। कयामत रहती जिंदगी तक मेरी बेटी को लोग ये ताने देंगे तेरे बाप से 2 रोटी नहीं खिलाई गई थी, तुझे सिर्फ 2 रोटी दिखती है, देख उसकी पूरी जिंदगी लग गई है खाने में। हाथ उठा के कहता है। और ऐसी बेगैरत बराती होते नाक तक ठूंस लेंगे, उसके बाद भी कहेंगे मजा नहीं आया। यहां मजा नहीं बेटे, मर के देख सारे मजे कब्र में आने। क्यों मजा नहीं आया? पता है तेल कच्चा रह गया था, बोटी चबानी पड़ रही थी, क्यों बगला है, ऐसे ही निकलना चाह रहा था, मजा नहीं आया। शर्म आनी चाहिए यार, किसी की जिंदगी भर की मेहनत को बेमजा कह के ना तू बिगाड़ना मत। अगर नमक कम भी है ना, खाना बेमजा भी है, और तुझसे कोई पूछ रहा है कैसा, मुस्कुरा के कह दे अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छा है। तेरे इस जवाब से इधर गरीब राजी हो जाएगा, उधर मदीने वाला मुस्तफा राजी हो जाएगा। हाँ भैया करेंगे इंशाल्लाह ऐसा। पहली बात तो बचे बारात के खानों में जाए नहीं, ये शान दिखाने लगे जा रहा पूरा गांव इतना मानता मुझे, देखो 800 लोग बारात में आए, 800 लोग, चाहे इसके जनाजे में इतने ना हो जितने बारात में चले गए, बिला वजह की शान शौकत है। बस बदले अपने आप को। मेरी बेटियों समझो, जो इज्जत तुम्हें इस्लाम ने दी है वो किसी ने नहीं दी है तुम्हें इज्जत जो इस्लाम ने दी। अल्लाह अकबर। मैं बात कह रहा था, जरा से पैसे के लालच में आके ना बात खराब ना करना, बाप की इज्जत का सौदा ना करना। जब भी तेरा मन बहके ना अपने बाप का चेहरा देख लेना, अपने बाप का चेहरा देख लेना। अल्लाह अकबर। उस बच्ची ने सोना फेंक के कहा था जा, जो हुजूर की चौखट पे एक बार बिक जाते हैं वो फिर दोबारा कहीं नहीं बिका करते हैं। याद है ना बात, कहां खोले हैं गेसू यार ने खुशबू कहां तक है। यहां तक बात बेटी की थी, अब बेटे सुने। ये जो कहते हैं ना अभी अच्छन की गई है हमारी तो बाकी है, अभी बब्बन की गई है हमारी तो बाकी है। तुम्हें बेटियों की इज्जत का रखवाला बनाया है। क्या बनाया है? जोर से क्या बनाया है? रखवाला बनाया है। और याद रखना, उसने हाथ पकड़ लिया जबरदस्ती। ये जो कहते हैं अभी आग मेरे दरवाजे पे नहीं आई है वो सुने। हाथ पकड़ा और खींचने लगा। लड़की थी, वो मर्द था। जब देखा कमजोर हूं मैं, उसने आवाज दी है कोई इस्लाम का शहजादा जो अपनी बहन की आबरू की रखवाली कर सके? बाजार यहूदियों का, दुकानें यहूदियों की, पूरा मोहल्ला यहूदियों का था, लेकिन इत्तेफाक से एक गुलाम मुस्तफा हुजूर के दर का नौकर मंडी में सब्जी खरीद रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से समझ पा रहे हैं ना पीछे वाले लोग मेरी बात? जो खड़े लोग हैं जरा ये कहते हैं या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह सारे लोग मोहब्बत से खड़े। अल्लाह सलामत रखे भाई, आपका जलसा बड़ा कामयाब है। मोहब्बतें बता रही हैं जैसे महफिल सीधे मदीने जाने लग गई हो। हाँ,
मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह जिन नौजवानों की आंख में आंसू है, अल्लाह इन आंसुओं के सदक़े में हमारी हाजिरी कबूल फरमा ले। हाँ, और एक दूसरे का मुंह ना देखा करो, अगर आंखें बरसा करें नीचे मुंह करके बरसाया करो, क्योंकि यही कतरे इंशाअल्लाह क़यामत के दिन निजात का सबब बन जाएंगे, निजात का सबब बनेंगे। उसने कहा है कोई आशिक रसूल जो अपनी बहन की आबरू बचाए? हल्की सी आवाज आई, थैला फेंक दिया, उधर दौड़ा जिधर से आवाज आई थी। क्या देखा? इस्लाम की शहजादी को कुत्ते ने पकड़ रखा है, खींच रहा था दुकान के अंदर, ये आगे बढ़ा, जाने के बाद दौड़ करके हाथ में हाथ मारा, कलाई बच्ची की छुटाई, और छुटाने के बाद अपनी कमर के पीछे खड़ा करके कहने लगा, खबरदार ये मेरी बहन लगती है, आंख मत उठा देना, आंख निकाल लूंगा। तुझे क्या लगता है ये प्यारो मददगार है? जैसी इतना कहा है, उसने कहा अपने यहूदियों को आवाज देके, देखो एक कलमा पढ़ने वाला हमारे मोहल्ले में हमें चैलेंज कर रहा है, हमारे बाजार में हमें चैलेंज कर रहा है, आओ जरा इसकी ताकत देखें। एक नहीं 100 तलवारें निकल आई थी यहूदियों की, अकेला इस्लाम का शहजादा बहन की इज्जत की रखवाली में खड़ा है। जैसी आज 100 के सोने आके कहा था तेरी औकात क्या है हमारे सामने, तू अकेला हम सैकड़ों हैं। उसने कहा तुम नहीं जानते हो, हमने गुलामी मुस्तफा का जाम पी लिया है, तुम्हारी 100 की तादाद क्या हजारों भी कदम पीछे नहीं हटा सकते हो। कहा खबरदार मेरी बहन की तरफ आंख मत उठा देना। जैसी इतनी बात कही, एक ने काम की बात करता है, हम हाथ लगा के दिखाते हैं, जैसी कहकर आगे बढ़ा, शहजादे ने तलवार निकाली, 2 सेकंड लगे थे, सर अलग पड़ा था, थर अलग पड़ा था, का औकात नहीं है किसी की मेरी बहन की तरफ कोई हाथ बढ़ा सके। फिर क्या था, सैकड़ों तलवारें एक साथ उठ गई हैं, अकेला नौजवान है, बहन की रखवाली है, दोपहर का वक्त है, तलवार चलने लगी है, अकेला सैकड़ों कुत्तों के बीच में घिरा है। ऐसी तलवार चल रही थी कि जिधर मुंह कर देता था पसीने छोड़ जाती थी तलवारें, जिधर रुख कर देता कदम पीछे हट जाते थे, लेकिन अकेला था, कहां तक लड़ता। लड़ते लड़ते शाम का वक्त आ गया, बाजू थकने लगे। जब बच्ची ने देखा बाजू थक जाएंगे, मेरा भाई गिर जाएगा, मेरी आबरू शहरे नबी में लुट जाएगी, उसने हाथ उठाए, रोते हुए सजदे में गई, कहा मालिक तुझे महबूब की फातिमा का वास्ता, तुझे मुस्तफा की शहजादियों का वास्ता, आज इस बेटी की आबरू बचा ले, हमारी बात हमारे नबी तक पहुंचा दे। अभी इतनी बात बच्ची ने कही थी, मोती समझ के शान करीमी ने चुन ली है। अल्लाह अकबर जैसी बच्ची ने रोके आवाज दी के रब की रहमतों को, खुदा की कसम पीछे से नारे तकबीर की आवाज सुनाई देती है। बच्ची ने मुड़ के देखा, आगे आगे नबी आ रहे थे, पीछे पीछे मौला अली आ रहे। दारे तकबीर, दारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, दारे हैदरी। तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों में चढ़े देख के तलवा तेरा, हाँ कौन नजरों में चढ़े देख के तलवा तेरा। आज भी हो जो बराहीम सही माँ पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। हमारा रब तो ये कहता बंदे मैदान अमल में उतर, हम मदद हम भेजेंगे, मदद हम भेजेंगे। हम कहते मदद नहीं आ रही, लिहाम में बैठे बैठे मदद मांग रहा है। हाँ भाई मेहनत करो, कोशिश करो, मदद अल्लाह की तरफ से आएगी। कैसे? क्या महबूब नहीं कह सकते थे अल्लाह मदद भेज दे? महबूब 313 लेके उतरे और आके कहता मालिक जितनी पूंजी थी सारी लेके आ गया, अगर ये मिट गए तो फिर कोई तेरा नाम नहीं लेगा, अगर ये मर गए तो तेरी तौहीद का कोई आम नहीं करेगा। मैं अपनी पूरी पूंजी लेके आ गया हूं। खुदा की कसम रब ने हजारों फरिश्ते लेके जिब्रील को भेजा था। करें ना हम कुछ, करें ना, हाथ पे हाथ रख के तो लुकमा भी मुंह में नहीं जाता यार, लुकमा भी मुंह में नहीं जाता है। खुदा रा हुजूर के हो जाइए, दिलों में वुसअत कीजिए। खास करके जब रिश्तेदार हम बन रहे हैं ना, तो सामने वाला भी तो रिश्तेदार है। अभी उसे पार्टी समझ के हैंडल क्यों कर रहे हो भाई? सोच रहे इससे जितना आ जाए उतनी बढ़िया है। कल को जब वो पेट भर के पैसा दे देता, अगले दिन कहता हाँ ये समझी हमारे, समझी नहीं तू सांप है भाई, डसने बैठा इसे। और कह रहे हैं ना बहुएं इज्जत नहीं कर रही ससुर की, करे कहां से उसे पता नहीं भाई, उसे पता है ये वही है जिसने 10 लाख की डिमांड की थी। मैं दूर थी उस दिन तो कुछ नहीं कर पाई, आज ही से मुर्गा बनाना है। समझ रहे मेरी बात?
अगर चाहते हो तुम्हारी बहुएं तुम्हें बाप वाली इज्जत दें, तो तुम रिश्ते के टाइम से उन्हें बेटी वाला प्यार दिया करो। डाकू बन के ना जाया करो, 10 लाख देगा तो करेंगे, 5 लाख देगा तो करेंगे ना। यार जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया, और क्या लोगे यार, और क्या लोगे। बेटी जिसने दे दी उसने सब कुछ दे दिया। और मेरी बेटियों, बस तुमसे इतनी गुजारिश है, खबरदार अगर लगे तुमसे कोई प्यार के दावे कर रहा है तो मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कह सकता हूँ, तेरे बाप से ज्यादा कायनात में कोई तुझे प्यार नहीं दे सकता है। 100 बातों की एक बात मैं, बाप से ज्यादा प्यार बेटी को कोई नहीं दे सकता है, ये मेरी गारंटी है। ये कब महसूस होगा, जिस दिन बाप की दहलीज से तू परदेसी होके चली जाएगी ना, तब तुझे पता चलेगा बाप का प्यार क्या था। मैं तो यहां तक जानता हूं, जो बेटियां बाप के चेहरे काले करके चली जाती है ना, चंद निकम्मे निठल्ले लोंडों के साथ, जब वो धक्के दे के घर से निकाल देते हैं ना, तो सबके दरवाजे बंद होते हैं। खुदा की कसम, बाप का दरवाजा फिर भी बंद नहीं होता है, फिर भी बंद नहीं होता है। आप बाप से वफा करो, वफा करो अपने बाप से। इतनी मेहनत की है इसने, अपने कपड़ों पे पैबंद लगाए, तेरे दुपट्टे पे पैबंद नहीं लगने दिया। खुद लोगों के आगे जूतियां साफ की इसने, लेकिन कभी तुझे गैर के बर्तन धोने घर से नहीं निकाला। हाँ, वो खुद कितना ही भी गरीब था, लेकिन तुझे शहजादी बना के रखता रहा। इसलिए उस बाप की इज्जत करना। नौजवानों, इस्लाम के कानून को मजबूती से फॉलो करो। फरमाया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अंफुसकुम व अहलिकुम नारा, ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। बचाएंगे इंशाअल्लाह।